हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित यह प्रश्न पत्र है जो आरपीएससी द्वारा 2022 ग्रुप सी में पूछा गया था। इन प्रश्नों को हल करने से हमें यह मालूम होगा कि आरपीएससी द्वारा एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से हमें आगामी प्रश्न पत्र को हल करने में आसानी रहेगी। पहला प्रश्न, 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में पूर्ण करते हैं, तो एक महिला को अकेले उसे पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? 36 दिन, 18 दिन, 24 दिन, 20 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 36 दिन। अगला प्रश्न, किस लोक देवता का जन्म अंडू कश्मीर गांव, जिला बाड़मेर में हुआ? पाबूजी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रामदेव जी। अगला प्रश्न, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। बी का या की पति या पत्नी सी है, ई की माता एफ है और एफ की पुत्री डी है। ई ए का बच्चा या बच्ची है और सी का पुत्र ए है। इस परिवार में 2 दंपति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ई बी की या का पौत्र या पौत्री है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद, देवली, टोंक, एरिनपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, टोंक। अगला प्रश्न, यदि माध्य बराबर ब्रैकेट 3 माध्यिका माइनस बहुलक ब्रैकेट बंद x, तो x बराबर है ऑप्शन 1, 1/2, ऑप्शन 2, 1, ऑप्शन 3, 3/2, ऑप्शन 4, 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, रघुवंश, मर्कटिकम, मेघदूत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मर्कटिकम। अगला प्रश्न, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1851 ईस्वी में अवध के लिए यह किसने कहा? लॉर्ड मयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, वेलेज़ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? मौलाना आजाद, मोहनदास गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पी लॉरेंस, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स, सेडलर कॉटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, जॉर्ज पी लॉरेंस। अगला प्रश्न, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया? आका रिजा, मीर सैयद अली, फरूक बेग, बेहजाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मीर सैयद अली। अगला प्रश्न, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? पहला ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। दूसरा ऑप्शन उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तीसरा ऑप्शन शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली। चौथा ऑप्शन
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला प्रश्न, एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई है, एक की विपरीत संख्या है। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 5। अगला प्रश्न, यदि 27x माइनस वाई बराबर 243 और 7x प्लस वाई बराबर 2401 हो तो x और y का मान है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है, 1, 3, 5, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 5 स्तरों में। अगला प्रश्न, यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। गोले की आरंभिक त्रिज्या है 12 मीटर, 12.5 मीटर, 14.5 मीटर, 15 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 12.5 मीटर। अगला प्रश्न, 1.5 सेमी व्यास और 0.2 सेमी मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेमी और व्यास 6 सेमी है। सिक्कों की संख्या याद कीजिए, 320, 640, 720, 840। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 640। अगला प्रश्न, 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेमी में निम्न प्रकार याद कीजिए, 0.17, 0.16, 0.17, 0.17, 0.15, 0.14, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.16, 0.14, 0.17, 0.15, 0.16, 0.15, 0.16, 0.18, 0.17, 0.17। तो 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 4। अगला प्रश्न, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी, भोपाल, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हैदराबाद। अगला प्रश्न, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, मीणा दी, नेतल दी, फूलम दी, पेमल दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पेमल दी। अगला प्रश्न, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है, तहरताली, बम, गीदड़, गौरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, गौरी। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है, बालाथल, गणेश्वर से, गिलुंड से, विराट से। तो इसका सही आंसर है विराट से। अगला प्रश्न, एक समवर्ती शंकु की ऊंचाई 30 सेमी है। इस शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया था, 10 सेमी, 15 सेमी, 20 सेमी, 18 सेमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 20 सेमी। अगला प्रश्न, श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर N.M. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे,
पहला भारत सेवक समाज, दूसरा अखिल भारतीय उदार संघ, तीसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चौथा अनुशीलन समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 भारत सेवक समाज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है ब्रैकेट 0.8 ब्रैकेट 1 स्क्वायर 0.45 4/9 अंडरूट 9/49। बताइए इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ब्रैकेट 0.8 ब्रैकेट 1 स्क्वायर। अगला प्रश्न, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना। राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह, राणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न, प्र उपसर्ग से रहित शब्द है अप्रकाशित, प्रीति, प्रेषक, प्रारंभ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रीति। अगला प्रश्न, किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है। सद्गति, अत्याचार, अधिकाधिक, प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रोत्साहन। अगला प्रश्न, किस विकल्प में परुष पुरुष शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। पहला ऑप्शन कर्णकटु मनुष्य, दूसरा ऑप्शन टॉस ईश्वर, तीसरा ऑप्शन श्रेष्ठ नापतोल, चौथा ऑप्शन रूखा आत्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। पहला, वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, दूसरा मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, तीसरा सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, चौथा सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, पिक द करेक्ट कनेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ही डज नॉट बिहेव वेल, खालिस्तान, ही होप्स टू गेट वॉट्स। पहला ऑप्शन इन फैक्ट, दूसरा ऑप्शन एल्स, तीसरा ऑप्शन नेवरदलेस, चौथा ऑप्शन सो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। शी सेड हाउ द बेस्ट प्लेयर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस फॉर पीपल कंसिडर दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड। इसमें सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, चूज द वर्ड विच डज नॉट हैव द सेम सफिक्स एज द रिमेनिंग 3। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म फॉर द ब्लैंक्स। हाउ लॉन्ग, खालिस्तान, यू वियरिंग ग्लासेस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है। मीथेन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, एसेटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 एसेटिक अम्ल। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है। सऊदी अरब, कतर, तुर्कमेनिस्तान, ओमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ओमान। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड में
कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है? 1:2, 2:1, 3:8, 6:8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 3:8। अगला प्रश्न, विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सरदार हुकम सिंह, बलीराम भगत, के.एस. हेगड़े, रवि रे। अगला प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए? 6, 9, 10, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, धारा 10। अगला प्रश्न, मोट गंवार बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ, रबी, जायद, नकद। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, खरीफ। राज्य के तपेदिक या टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? राजस्थान टीबी संबल योजना, राजस्थान निश्चय संबल योजना, टीबी भगाओ राजस्थान बचाओ, राजस्थान टीबी निदान योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राजस्थान निश्चय संबल योजना। अगला प्रश्न, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या है? 468.01 लाख, 568.01 लाख, 668.01 लाख, 768.01 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 568.01 लाख। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? न्याय रो साथी, न्याय मेरे द्वार, सबका न्याय सबका विकास, न्याय का साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, न्याय रो साथी। अगला प्रश्न, कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कक्षा 1 से 12। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? रिफाइन, रिफ्यूज, रिपे, रिचार्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, रिफ्यूज। अगला प्रश्न, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? 20% से अधिक, 30% से अधिक, 10% से कम, 15% से कम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 20% से अधिक। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोटा, जयपुर, अलवर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जयपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है?
ए लक्ष्यपरक, बी सार्वभौमिक, सी सामाजिक प्रक्रिया, डी सत्तात्मक व्यवस्था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी एवं डी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 89वां संविधान संशोधन, 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, राजगढ़ जो अजमेर एवं देवगढ़ जो उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जानी जाती हैं। पन्ना, गार्नेट या तांबा, हीरा, पोखराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, पन्ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, व्यावसायिक शिक्षा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई। 1994, 2004, 2005, 1995। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 2005। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। ग्लूकागॉन, इंसुलिन, रिलैक्सिन, सोमेटोस्टेटिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य खालिस्तान निर्माण करना है। प्रत्येक गांव में पक्की सड़कों का, ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का, प्रत्येक गांव में अधिक राष्ट्रीय मार्गों का, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है। HS-200, LS-200, NS-400, KS-400। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, HS-200। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। नियोजन, संगठन, समन्वय, ध्रुवीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ध्रुवीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। 19 फरवरी 2010, 16 फरवरी 2010, 1 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1 अप्रैल 2010। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है। ए चंबल, बी पश्चिमी बनास, सी माही, डी साबरमती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, AC। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, केवल A, B और C सही है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था। बी, भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था। सही विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ए और बी। RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन अनुभाग, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा अनुभाग, शिक्षक शिक्षा अनुभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शिक्षक शिक्षा अनुभाग। अगला प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का एक मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन AOU पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तीसरा टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, चौथा अडानी थर्मल पावर लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, यह उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% की छूट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है। ए सरिस्का, बी रामगढ़ विषधारी, सी रणथंभौर, डी मुकुंदरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, A, B, C एवं डी। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है। सरदार पटेल शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना, हरिदेव जोशी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। अगला प्रश्न, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति स्क्वायर के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग होगा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियों में, शाहाबाद उच्च भूमि में, गंगधर की पहाड़ियों में, गोडवार प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, शाहाबाद उच्च भूमि में। अगला प्रश्न, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न, किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है। केरल, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, तेलंगाना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है।
पहला जयपुर अलवर जोधपुर, दूसरा जयपुर कोटा जोधपुर, तीसरा जयपुर झुंझुनू कोटा, चौथा कोटा जयपुर बीकानेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जयपुर झुंझुनू कोटा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।